हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। हमारा चैप्टर नंबर 30। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में पढ़ा था सीमा और उसके भाई के बारे में। अभी आगे स्टार्ट करेंगे। रिकलेक्ट एंड द टेल। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू यू अदर पीपल हेल्प विद मी दिस वर्क? यहाँ पे आपको भी ऐसे पता है, आपके फैमिली मेम्बर में ऐसे कहीं भी लोग कोई ऐसा रहता है कि जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। आपने ऐसा कोई पर्सन देखा है और आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट बी सी बट सी डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन. He study from the different kinds of the books to understand how he is able to his work. Close your eyes and play this the game. हम लोगों ने आगे रवि भैया के बारे में देखा। हमने देखा था कि वो देख नहीं सकते बट सब कुछ रीड भी करते हैं और अपना काम वो अपने आप से ही करते। तो वो कैसे करते होंगे? उसकी जो पढ़ते उसकी बुक भी डिफरेंट होगी ना। तो आप भी ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या अपनी आँखों पे एक पट्टी बांधनी है और फिर आपको एक गेम खेलने की होगी। आगे है ब्लाइंड फोल्डर, मतलब आँख पे पट्टी। ब्लाइंड फोल्डर एनी वन चाइल्ड इन अ ग्रुप. One by one, the other children come to him to her the quickly. The child who blind the folder has to guess who is the other child is by touching him or the her. Take care not to be make any sound. यहाँ पे आपको ऐसी गेम खेलने की एक ग्रुप बनाने का है बच्चों का। फिर आपको जो भी एक बच्चा हो वहाँ पे आपको क्या उसकी आँख पे एक पट्टी लगाने की है। फिर वो जो दूसरे बच्चे हैं वो उसके सामने आएंगे, फिर बिना कुछ बोले, आवाज़ नहीं करने की, फिर वो जो बच्चा जो जिस पे आँख पे पट्टी बंधी है वो उस पर टच करेगा और मतलब गैस करेगा कौन है, हिम है कि हर है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्डेड ऑल द चिल्ड्रन. Each one has be try guess by the touching who is the other children are. सेम वैसे सभी बच्चों को ये ऐसा ही करने का है। अपनी आँख पे पट्टी बांधेंगे, फिर सामने वालों को मतलब जो भी बच्चा है उसको टच करके बताने का है कि ये कौन सा बच्चा है। ओके, आगे है देयर इज ए स्पेशल वे रीडिंग एंड द राइटिंग टू ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी सी इज कॉल्ड द ब्रीली. It is write on the thick paper by making a row of the raised point dots with the point of the tools. Braille is read by the running the fingers on the rise of the dots. यहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते उसकी बुक्स के बारे में बताया गया है कि वो लोग कैसे बुक्स रीड करते। उन लोगों की जो बुक होती है उसके पन्ने कैसे होते हैं, एकदम ठीक मतलब जड़े होते हैं। फिर उस पर जो लिखा होता है वो उस पर राइट्स मतलब उपसे हुए उसके हैंड राइटिंग नोट से सब कुछ हैंड राइटिंग डॉट से किया हुआ लिखा होता है। जो देख नहीं सकते वो लोग अपनी उंगली या उस पर रख के फिर उसको टच करके बताते हैं कि वो क्या लिखा है और इसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर इज अ स्पेशल वे रीडिंग एंड द राइटिंग हु नॉट बी सी इज कॉल्ड द ब्रीली. जो देख नहीं सकते उन लोगों को हम क्या कहते हैं? ब्रीली कहते हैं. फिर आगे है लेट्स डू. Whenever is the easy or difficult to recognize shape without the shape. Take a sheet of the sandpaper. Make a shape on this pressing of the pieces of the thick wool or the thick thread on it. Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by the running his or her finger on the sheet. Ask your friend who was the easily and the difficult. यहाँ पे कुछ गेम जैसा दिया है कि आपको क्या नहीं कि एक शीट लेने की है सैंड, उस पर आपको थ्रेड थिक वूल या थ्रेड से पूरे एकदम टाइटली उसको बांध के फिर आपको एक शेप बनाने का है उस पर। फिर आपके जो भी सामने फ्रेंड हो हिज या हर आँख पे पट्टी बांधने की, फिर आपको उसको कहना कि आइडेंटिफाई करे कि कौन सा शेप है और ये क्या है। वो इजीली करते हैं कि नहीं होते, डिफ़िकल्ट पड़ता है, वो आपको फाइंड आउट करने का है। फिर आगे है आस्क योर फ्रेंड टू मेक द शेप ऑन द सैंड पेपर इज द सिमिलर वे. नाउ डू आइडेंटिफाई फिलिंग विद योर फिंगर्स. फिर आगे है टेक अ थिक पेपर ऑफ द pieces of the paper, make and the outline on the paper with the help of the compass or the needle. Make a dots of the short distance on the outline draw. Who can see the paper is rise on the other side. Now ask your friend close his her eyes and feel with the fingers to tell the word.
यहाँ पे सेकंड ऐसी दिया है कि यहाँ पे सेकंड में ऐसा कहा कि आपको थिक पेपर लेने का है, फिर इस पर आउटलाइन बनाने की है। आउटलाइन बना के फिर आपको नीडल या कंपास से आपको क्या करने का है, शॉर्ट डिस्टेंस में उस पर आपको क्या बनाने का है, डॉट्स बनाने का है। फिर आपको जो सामने जो भी आपका फ्रेंड हो वहाँ पे आपको क्या करने का, वहाँ पे पट्टी बांध देने की है। फिर आपको यहाँ जो आँख पे पट्टी बांधी लड़का है वहाँ आपको फील करेगा, फिर आपको कौन सा लिखा है वो आपको कहेगा। ओके, आगे है व्हाट डू यू हाउ द आउटलाइन इजंट इट डिफिकल्ट, थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट बी सी। फिर आपको क्या करने का है, जो भी हमने आउटलाइन से सब कुछ किया, क्या वो सब कुछ पढ़ना डिफिकल्ट है, जो देख नहीं सकते वो लोग कैसे पढ़ते होंगे। फिर आगे है लेट लर्न्स अबाउट द ब्रीड, हु you have seen that Ravi Bhaiya read the special type of the books. How were this book made? Who first wrote this book? Let us find out about. यहाँ पे हमने चैप्टर में देखा रवि भैया के बारे में कि स्पेशल टाइप के बुक पढ़ते हैं। ये बुक कहाँ से होगी, कैसे बंद होगी, किसने ऐसा सब कुछ फाइंड आउट किया, उसके बारे में है। आगे है वी कम्युनिकेटेड आइदर द एक्शन बाय द सिंबल इंसर्ट बाय द स्पीकिंग, सेइंग विदाउट द स्पीकिंग, ऑरेंज दिस द एक्टिविटी इन द क्लास। फिर आगे है लुइस ब्रेली बिलोंग टू द फ्रेंड्स। वन डे व्हेन शी वॉज 3 years old शी वॉज प्लेइंग विद हर फादर्स टूल्स, सडनली अ पॉइंट टूल्स hurt his eyes. He lost his the eyes. He had the keep interest in the studies. Thought she was not able to see. He did not give up. He kept thinking to different way to read and the write. Finally, he found a way. Reading and the touching feeling. This way is reading let come to be known as a Braille script. यहाँ ब्रेली स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको पता कि लुइस ब्रेली मतलब जिसने ये खोज की है, लुइस ब्रेली है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से। एक दिन वो 3 साल के थे, जब भी वो 3 साल थे तभी एक दिन वो खेल रहे थे अपने पापा के साथ। फिर अचानक ही क्या हुआ, कुछ टूल से वो मतलब खेल रहे थे वहाँ पे, ऐसा टूल्स जैसा मतलब पॉइंटेड होगा जो लुइस ब्रेली के आइस में चुभ गया, इसलिए आइस में लग गया, मतलब उनकी आइस चली गई। लुइस ब्रेली को स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिर कैसे वो लोग कैसे पढ़ाई और कैसे लिख सकते हैं उनके बारे में वो डिफरेंट वहाँ से उन्होंने सोचा। फिर फाइनली उन्होंने ऐसा सोचा कि हम टच करके भी फील कर सकते हैं कि क्या लिखा है। फाइनली उनको हम कहते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट। दिस वे रीडिंग लेटर कम टू नोन एज ए ब्रेली स्क्रिप्ट, मतलब जो भी हैंड राइटिंग लिखी है वो देख नहीं सकते, मतलब ऐसा डॉट्स किया होता है, मतलब उस पर टच करके बता सकते हैं वो लोग कि क्या लिखा है। In this type of the script, a row rise dots are made of the thick paper. Because the dots are the rise, they cannot be read running their fingers on them. The script is based on the 6 points. The Braille script has undergone the many changes this day. This is the made of the reading and the writing similarly. Braille can now also write using as the computer. फिर इसको कहते हैं इस टाइप के स्क्रिप्ट होते हैं, उसमें क्या होता है डॉट से बना हुआ होता है और पेजेस कैसे होते हैं थिक होते हैं। फिर उस पर डॉट से पूरा वो लिखा होता है, उस पर फिंगर टच करके हम पता चलता है क्या लिखा होता है, और वो भी सब कुछ डॉट्स कितने पॉइंट में होता है, 6 पॉइंट्स में किया होता है। और अभी भी आज भी ब्रेली स्क्रिप्ट होती है, उसमें कितने तरह के भी चेंज आ गए, और अभी तो ब्रेली स्क्रिप्ट हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमें 13 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि आज क्या देखा कि जितने लोग हैं वो देख नहीं सकते, उन लोगों को पढ़ना होता है, तो वो लोग ब्रेली स्क्रिप्ट मतलब वो ऐसी बुक्स आती है जहाँ पे राइस मतलब जो भी जितने भी रोज होते हैं वहाँ पे राइसिंग्स डॉट्स करते हैं, मतलब उपसेल हुए हैंड राइटिंग होती है, वो लोग उस पर टच करके फिर उसको पढ़ सकते हैं। इसको हम ब्रेन लिपि भी कह सकते हैं। ओके।